राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो है ग्रीक आर्ट। सबसे पहली चीज़, ग्रीक आर्ट पढ़ने में हमें सिर्फ ग्रीक नहीं पता चलता, हमें और भी टाइमलाइन पता चलती हैं जो इसके बाद आने वाली हैं, क्योंकि सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो ये ट्रिक है कुछ टाइमलाइंस की। इसमें आती हैं 6 टाइमलाइन टोटल। पहली है ग्रीक, फिर आती है रोमन। अब ग्रीक और रोमन के बीच में एट्रस्कन भी आता है, लेकिन वो एक साइड पॉइंट ऑफ व्यू है, तो उसे हम बाद में डिस्कस करेंगे। आज हम मेन टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ग्रीक, फिर रोमन, फिर क्रिश्चियनिटी। और अगर हम इसके मिरर इमेज में देखें राइट साइड, तो है बाइजेंटाइन, रोमनस और गोथिक। अब ये एक मिरर इमेज, और इसको याद रखना भी ईजी है। दोनों तरफ जी है, फिर आर है, और एक तरफ सी और बी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रीक आर्ट की टाइमलाइन। पहला है ब्रॉन्ज एज, कांस्य युग, जिसकी टाइमलाइन 3300 से 1100 BC थी। फिर है डार्क एज, जो हमने पिछले चैप्टर में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ा, 1100 से 700 BC। फिर आता है आर्काइक पीरियड, 700 से 480 BC। क्लासिकल पीरियड 480 से 323 BC। एंड द लास्ट हेलेनिस्टिक पीरियड 323 से 30 BC। याद रखिए ये सब कुछ ग्रीक की पूरी टाइमलाइन BC में है। आप पढ़ते हैं इसका परिचय। ग्रीस का आधिकारिक नाम हेलेनिक रिपब्लिक है। प्राचीन समय में इसे हेलिस कहा जाता था और इसके लोग हेलेनिस कहलाते थे। ग्रीक शब्द बाद में प्रचलित हुआ, पहले तो इसे ग्रीस बोला जाता था। ग्रीक सभ्यता एजियन सागर के आसपास विकसित हुई और इसका विस्तार एशिया माइनर, दक्षिण इटली, सिसिली, फ्रांस, स्पेन तक हुआ। सिकंदर महान, जो आपने पढ़ा है, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसने पोरस से लड़ाई की थी, उसने अपना साम्राज्य को मिस्र, सीरिया, मेसोपोटामिया और भारत तक फैलाया। ग्रीस का मौसम संतुलित था, जिसने वहां के लोगों को कला, दर्शन और सौंदर्य की ओर प्रेरित किया। यहाँ संगमरमर की प्रचुरता दिखी, इसीलिए मूर्तिकला बहुत विकसित हुई। याद रखिए ग्रीक वो समय है जहाँ वास्तुकला और मूर्तिकला स्टार्ट हुई। यहाँ पे चित्रकला नहीं मिलती है देखने के लिए। फिर बात करें ग्रीक की कुछ मुख्य विशेषताएं, तो ग्रीक कला मुख्य रूप से मानव शरीर की सुंदरता और उसकी पूर्णता पर आधारित थी। कलाकार अपनी कलाकृतियों में आदर्शवाद, संतुलन, अनुपात और समरूपता पर विशेष ध्यान देते थे। देवी देवताओं को मानव रूप में भावनाओं और सौंदर्य के साथ प्रस्तुत करते थे। नग्न मूर्तियों का निर्माण पवित्रता और आदर्श जीवन को दर्शाने के लिए किया जाता था, यानी आइडलिज्म। ग्रीक कला का गहरा संबंध दर्शन, सौंदर्य शास्त्र से था। कला का उपयोग केवल मूर्तिकला में नहीं, दैनिक जीवन और वास्तुकला में भी किया जाता था। इस प्रकार ग्रीक कला वास्तविकता और आदर्श सौंदर्य का सुंदर मिश्रण थी। दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। अब हम मिलेंगे नई वीडियो में। टिल देन डू फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। राधे राधे।